नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। उद्यमेश्वर तंत्र में जो 32 यक्षिणियों के बारे में मैंने बताया था, एक एक करके आपको हर यक्षिणी के साधना विधि के बारे में बता रहा हूँ। आज उसी क्रम में 15वीं यक्षिणी जो उद्यमेश्वर तंत्र के हिसाब से है, जिनको वट यक्षिणी या वट वासनी यक्षिणी भी कहते हैं, उनकी साधना हम करेंगे। मतलब साधना का विषय मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि हम लोगों को और थोड़ा विस्तृत रूप से बताइए साधना के बारे में। तो उद्यमेश्वर तंत्र में बहुत ही शॉर्टकट में यक्षिणी साधना के बारे में दिया है, लेकिन जो वाम मार्गी तंत्र है उसमें यक्षिणी साधना और ज़्यादा एलोबरेट करके दिया गया है। तो आज का जो वटवासनी साधना है, वटवासनी यक्षिणी साधना, इसको मैं दोनों रूप में आपको बताऊंगा। ठीक है। वटवासनी यक्षिणी साधना करते क्यों? क्योंकि कहा जाता है वटवासनी अगर आपकी सिद्ध हो जाती है तो आपके पास ऐसे ऐसे रत्न आते हैं, ऐसे ऐसे रत्न वो आपको दे के जाती है जो कि इस पृथ्वी के नहीं होते हैं, जो कि दूसरे किसी ग्रह के होते हैं या फिर जो इस कायनात के नहीं होते। इसके अलावा वो आपको ये शक्ति दे के जाती है कि आप किसी भी तत्व को दूसरे तत्व में परिवर्तित कर दें। तो जिनको शक्तियों का प्रभाव देखना है, उनके लिए वट वासनी यक्षिणी साधना बहुत ही प्रभावशाली है। तो पहले आप वट वासनी यक्षिणी साधना को उद्यमेश्वर तंत्र से समझिए। किसी भी ऐसे स्थान पर आपको बैठना है जहां पर 3 रास्ते आकर मिल रहे हों। ठीक है। और उस 3 रास्ते के बगल में एक वट वृक्ष होना अनिवार्य है। तो ऐसा स्थान आपको खोजना है जहां 3 रास्ते आके मिले और किसी एक कोने पे वट का वृक्ष हो। इनके मंत्र को आपको 30,000 बार जाप करना है। ठीक है। छोटा मंत्र है, 30,000 बार, पूरी रात लग जाएगी, लेकिन इसको कर लेना। ये बहुत तरह के आपको जादुई ताकत भी देती है। तो वट वासनी का उद्यमेश्वर तंत्र के हिसाब से जो मंत्र है वो है ओम श्रीम द्रिम वटवासनी यक्षकुले प्रसूते वटयक्षिणी एयेहि स्वाहा। फिर से सुनिए, ओम श्रीम द्रिम वटवासनी यक्षकुले प्रसूते वटयक्षिणी एयेहि स्वाहा। अंतिम बार सुनिए, ओम श्रीम द्रिम वटवासनी यक्षकुले प्रसूते वटयक्षिणी एयेहि स्वाहा। ये उद्यमेश्वर तंत्र के हिसाब से वटवासनी यक्षिणी की साधना है। इसके अलावा जो वाम मार्ग से इनकी साधना है, उसमें आपको भोजपत्र पे वो यंत्र बनाना है जो अभी आपके स्क्रीन पर है। इस यंत्र को बना करके, मतलब भोजपत्र लीजिएगा, लाल चंदन लीजिएगा और लाल चंदन से भोजपत्र पर ये यंत्र बना करके इसको आपको धारण कर लेना है। इसको धारण करने के बाद किसी एक सोमवार से शुरू करते हुए अगले 3 महीने में जो मैं मंत्र भी बताऊंगा उसका 3 लाख जाप करना है। कहाँ बैठना है आपको? आपको बैठना है किसी वट वृक्ष के नीचे में, ऐसा वट वृक्ष जिसके नीचे शिवलिंग स्थापित हो। इस साधना में आपको सात्विक रहना है 3 महीने तक, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और सिर्फ इतना ही नहीं करना है, इसके अलावा आपको उसी पेड़ के नीचे जहां आप साधना कर रहे हैं वहां उसके नीचे रात भर रहना है। किसी भी तरह का डर लगे तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। बस आपको
वटवासिनी यक्षिणी के बारे में सोचना है और महादेव के शरण में है तो आपके साथ बुरा नहीं हो सकता है। इनका मंत्र क्या है? वाम मार्ग के हिसाब से इनका मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं श्रीं वटवासिनी यक्षिणी नमः स्वाहा। फिर से सुनिए, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं वटवासिनी यक्षिणी नमः स्वाहा। एक अंतिम बार सुनिए, ओम ह्रीं क्लीं श्रीं वटवासिनी यक्षिणी नमः स्वाहा। ठीक है, तो ये 2 विधान से मैंने आपको वटवासिनी यक्षिणी की साधना बताई है। अगले सप्ताह उद्यमेश्वर तंत्र या यक्षिणी साधना मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगले सप्ताह सिर्फ वो साधनाएं बताऊंगा जो कि लोग बार बार मुझसे मांग रहे हैं। ठीक है, तो अगले सप्ताह आप कर्ण पिचासनी साधना मुझसे मिलेगा आपको, उच्चिष्ट चंडालिनी साधना में दे रहा हूँ, जुए में जीतने का साधना मैं आपको दे रहा हूँ, अष्ट विद्या प्राप्त करने की साधना, अष्ट सिद्धि की साधना मैं आपको बताऊंगा। मतलब आप सब खुश हो जाओगे, इतनी साधनाएं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। महादेव आप लोगों पर कृपा बरसाते रहे और साधना के पथ पर आप निरंतर और बिना भ्रमित हुए चले, ऐसा मेरा महादेव से कामना है। बेसिक साधना, बंधन वंदन मंत्र, भैरव मंत्र अगर सीखना है, भैरव जी का पूजा कैसे करें, ये सारी विद्याएं सीखनी है तो मेरा एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर भूत प्रेतों में इंटरेस्ट है तो हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मेरी किताब है, वो आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बुक स्टोर्स में मिलता है। जिसको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है, मेरा वेबसाइट है www.aghortantrahasya.xyz, उसमें आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए आप लोग कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च कीजिए और फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही। आप सभी को आदेश, अलख आदेश।